अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें और माशाअल्लाह हम सभी हज़रात रोज़ा रख भी रहे होंगे और तरावी भी पाबंदी से पढ़ रहे होंगे। आज एक बहुत ही अच्छे मसले के बारे में इंशाअल्लाह हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। उस मसले के जानने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो क्लिप ये मसाइल के ताल्लुक़ से पसंद आया करे तब आप अपने दोस्तों के पास, अहबाब के पास इसको शेयर कर दिया करें ताकि उन्हें भी इन मसाइल का अच्छी तरीके से इल्म हो जाया करे। इसी तरीके से अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास आसानी के साथ पहुँच जाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मसला ये है, आज हमें ये चीज़ जाननी है कि जैसे हम और आप तो मस्जिदों के अंदर तरावी पढ़ लेते हैं जमात से आकर के, लेकिन औरतें जमात की नमाज़, औरतें तरावी की नमाज़ किस तरीके से पढ़ेंगी और औरतें क्या जमात कर सकती हैं या मर्दों की जमात में शामिल हो सकती हैं और औरतें तरावी की नियत किस तरीके से करेंगी। यही सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि तरावी जो है वो 20 रकात है। जिस तरीके से मर्दों के ऊपर सुन्नत मुअक्कदा है तरावी का अदा करना, इसी तरीके से औरतों के ऊपर भी 20 रकात तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है। सबसे पहले ये जान लें कि तरावी की नियत हमें किस तरीके से करनी है, यानी औरतों को नियत में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। जिस तरीके से आम नमाज़ों की नियत करते हैं उसी तरीके से तरावी भी करने की नियत करते हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा तरावी वास्ते अल्लाह ताला के। बाकी आप जिस तरीके से करती हैं उसी तरीके से कर सकती हैं और हर 2 रकात के ऊपर नियत करना भी ज़रूरी नहीं है। आप 20 रकात की एक साथ में शुरू ही में नियत कर लें कि मैं अल्लाह तेरे लिए 20 रकात तरावी पढ़ूँगी। हर 2 रकात के ऊपर खड़े होकर के आप नियत बांधें और नमाज़ को पूरी करती रहें। आपकी नमाज़ आसानी के साथ हो जाएगी और आपकी नियत भी दुरुस्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत सारी औरतों को परेशानी ये आती है कि उन्हें ज़्यादा सूरतें याद नहीं होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को बहुत सारी सूरतें याद होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें सूरतें जो बहुत कम याद होती हैं। तो उनका सवाल ये होता है कि मान लो हमें कुल हुवल्लाहु अहद एक ही सूरत याद है, तो सबसे पहले मैं तो उन माँ बहनों से कहना चाहूँगा कि सूरतें ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। कम से कम 10 सूरतें तो हमें याद ही हों, जैसे अलम तरा कैफ से लेकर कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास तक, ताकि आसानी से 10 रकातें हमारी हो जाएँ। और दूसरी चीज़, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही याद है तो आप 20 रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद यानी एक ही सूरत को पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ आसानी के साथ हो जाएगी। इसी तरीके से एक चीज़ और पूछी जाती है अक्सर, क्या अगर लड़कियां तरावी घर में करवाती हैं यानी जमात करवा देती हैं या औरत कोई तरावी की जमात करवाती है तो क्या यह दुरुस्त है। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि औरतों की जमात जो है वो मकरूह तहरीमी है। कि कोई औरत जमात करवाए उसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ें तो ये मकरूह तहरीमी है। चाहे वो ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, कोई भी नमाज़ हो, चाहे वो तरावी हो, यानी सारी की सारी नमाज़ों में औरत का इमाम बनना, औरत का जमात करवाना ये मकरूह तहरीमी है। तो इससे बचना चाहिए। हमें अपने अकेले अकेले नमाज़ पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। औरतों को अकेले ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़, मान लो कोई मर्द कहीं पर कोई जमात करवा रहा है तो अगर आप उसके लिए नामहरम हैं तो आपका जमात में शरीक होना भी ठीक नहीं है। बेहतर यह है कि आप घर पे ही नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर कोई मर्द आपके घर का मान लो इमामत करता है, जैसे बाप खड़ा हो गया या लड़का खड़ा हो गया या घर का कोई और फ़र्द जो सब महरम के अंदर शामिल हों, अगर इनमें से कोई शख्स खड़े होकर के नमाज़ करवा देता है, इमाम बन जाता है, तो घर के दूसरे अफराद भी उसमें शामिल हो जाएं और साथ साथ में ख़वातीन औरतें भी उस जमात के अंदर शामिल हो जाएं तरावी के अंदर, तो इंशाअल्लाह जमात आसानी के साथ हो जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन ख़ुद अगर औरत ये चाहे कि हम इमाम बन जाएँ और सारी औरतों को नमाज़ पढ़वाएँ तो ये मकरूह तहरीमी है, इससे बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज तरावी के बारे में मसला पता चल गया होगा कि औरतों को किस तरीके से तरावी पढ़नी है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसी की मुनासिबत से वीडियो बना करके या लिख करके आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।